दोस्तों, इस साल की जो होली है बेहद ही खास, बेहद ही सुंदर है। इसके पीछे मैं कारण बता दूं, क्योंकि दोस्तों 24 मार्च को होली का दहन और 25 मार्च को रंग उत्सव मनाएंगे और इस वर्ष बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण है। और दोस्तों, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो होली का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। जो लोग साधक हैं, जैसे कि तंत्र क्रिया जानते हैं, जो लोग जैसे मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, या फिर जो लोग जैसे कि आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही ज्यादा इस वर्ष शुभ रहेंगे। कैसे शुभ रहेंगे वह हम आपको बताएंगे 2024 में। तो होली के दिन दोस्तों चंद्र ग्रहण है, और चंद्र ग्रहण के समय अगर कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी उपाय को अपनाते हैं, या फिर कोई भी जो क्रिया होती है उसे अगर आप अपने जीवन में पालन करते हैं तो आपको जरूर लाभ मिलेंगे। चाहे धन आकर्षित करने के लिए, चाहे कोई भी दौलत शोहरत पाने के लिए, यह होली बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा को होली का दहन और इसके अगले दिन होली मनाई जाती है। इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर होगा। होलिका दहन कब होगा? 24 मार्च को होलिका दहन है। इस दिन होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त देर रात 11:01 से लेकर 12:27 तक है। ऐसे में होलिका दहन के लिए आपको कुल 1 घंटा 14 मिनट का समय मिलेगा। कब है होली और रंग कब खेला जाएगा? रंग वाली होली कब खेली जाएगी? देखिए, होलिका के अगले दिन होली मनाई जाती है, इसलिए इस साल 25 मार्च को होली है। इस दिन देश भर में धूमधाम से रंगों वाली होली मनाई जाएगी। लेकिन याद रहे, इस दिन ग्रहण भी पड़ रहा है दोस्तों। होली पर ग्रहण का साया। हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्योहार हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि की रात में आरंभ होता है। इस दौरान होली का दहन किया जाता है और उसके अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। इस वर्ष 24 मार्च को होली का दहन किया जाएगा और 25 मार्च को होली खेली जाएगी। होली के ही दिन यानी 25 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो भारतीय समय अनुसार सुबह 10:02 से शुरू होगा और दोपहर 3:02 पर समाप्त होगा। हालांकि उपछाया होने की वजह से यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा के कारण यहां सूतक काल मान्य नहीं होगा। अब जब सूतक काल मान्य नहीं होगा तो दिल खोलकर होली मनाएं। आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। भारत में इस चंद्र ग्रहण का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। होली जमकर मनाएं। जय श्री राम। भगवान का नाम लेकर होली खेले। आपके ऊपर कभी ग्रहण नहीं लगेगा। राम के नाम से ही ग्रहण शुभ परिणाम देने लगता है, शुभ फल देने लगता है। होली पर आपका बाल बांका भी नहीं होगा। एक बात नोट कर लीजिए, दूर 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 तक इस चंद्र ग्रहण का भारत पर कोई असर नहीं होगा। ये ग्रहण बाहर विदेशों में लग रहा है, वो भी रात के समय, क्योंकि बाहर विदेशों में उस समय रात होगी, इसीलिए भारत में इसका कोई भी असर नहीं है। जब सूतक काल नहीं लग रहा है तो जमकर खेले होली। दोस्तों, होलिका की अग्नि में ये 3 चीज भूलकर भी कभी मत डालना। इससे उल्टा आप पर गरीबी आ सकती है, घर में कंगाली आ सकती है। होली के दिन ऐसी पूजा कभी ना करें। दोस्तों, सनातन परंपरा में होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होली का महापर्व खुशियों और रंगों से भी जुड़ता होता है। होली की रात को दैवी शक्तियों की रात माना जाता है। इस दिन आसुरी शक्तियों का नाश होता है और दैवी शक्तियों का उद्गम होता है। इसे दरिद्रता का नाश करने का, जीवन में चल रही परेशानियों को मिटाने का, दुख तकलीफ और सारे कष्टों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। शास्त्रों में नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्धि की रात कहा गया है। इस दिन नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाएं दोनों ही बहुत ज्यादा सक्रिय रहती हैं। इसीलिए लोग सदियों से इस दिन सिद्धियां हासिल करने के उपाय करते आए हैं। होली की रात में जो साधना की जाती है वो बहुत ही कारगर और फलदायी सिद्ध होती है, जो कि 100% सिद्ध हो ही जाती है। इस दिन आप किसी भी देवता की साधना को सिद्ध कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होली पर किए जाने वाले कुछ ऐसे प्रभावशाली उपाय जिनसे आप आने वाले नए हिंदू वर्ष में खुशियां ही खुशियां पाओगे। आप अपना दुख दर्द तथा कष्टों को मिटा सकेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, होली पर ये 3 चीजें कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे उल्टा आप बर्बाद हो सकते हैं। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा
दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि होलिका दहन पर होली की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना अर्पित नहीं करना चाहिए, ना ही होली में खराब गन्ना अर्पित करना चाहिए। इससे उल्टा आपको होली मैया का श्राप लग सकता है। टूटा हुआ गन्ना पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इससे होली माता जाते जाते आपको श्राप दे सकती है। आपके घर में गरीबी का वास हो सकता है। शास्त्रों में माना जाता है कि जब होली का दहन होता है तब होली की अग्नि में पवित्र चीजों को ही डालना चाहिए। जब आप अग्नि में गन्ना डालें तब गन्ने के ऊपर हरे भरे पत्ते जरूर होने चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में अधूरी चीजें इस्तेमाल नहीं की जाती। अधूरी चीजें इस्तेमाल करने से अधूरा ही फल प्राप्त होगा। इसीलिए गन्ना साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्कुल भी ना हो। हमेशा याद रखें, होलिका दहन से ठीक पहले गन्ना घर में अवश्य लाकर रख लें और गन्नों की संख्या 2 या 5 या फिर 7 होनी चाहिए, यानी विषम संख्या में ही गन्ने हों। दोस्तों, होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि के अंदर भूलकर भी ना डालें। सूखे नारियल को अग्नि में डालने से पहले इस पर पूरे परिवार का हाथ अवश्य लगा लें। इससे होली माता जाते जाते आपको धन से माला माल बनाएगी, आपकी गरीबी को साथ ले जाएंगी। पानी वाला नारियल आप पूजा के दौरान फोड़ सकते हैं, लेकिन अग्नि में कभी मत डालना। सूखा नारियल अग्नि में डालने से होली माता आपकी सभी परेशानी को अपने साथ ले जाती है और अग्निदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके मन में बुरे ख्याल आते हैं, अज्ञात भय आपको सताते रहता है, तो होलिका दहन की पूजा के दौरान एक सूखा नारियल, काले तिल और सरसों को लेकर अपने सिर पर 7 बार वार लें और इसे अग्नि में डाल दें। आपकी चिंता होलिका मैया हर लेगी। दोस्तों, माना जाता है कि होलिका माता को घर में बनाए भोग अति प्रिय है। आपने अपने घर में जो भी बनाया है माता को अवश्य अर्पित करें, लेकिन याद रहे, गुजिया चढ़ाते समय देख लें कि गुजियों की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। या तो 2 चढ़ा लें या फिर 5, 7, 11 या 21 चढ़ा सकते हैं, लेकिन गुजियों की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे कि केवल 1 गुजिया भी नहीं चढ़ाना चाहिए। होलिका दहन में आप बर्फी का भोग लगा सकते हैं और जल अवश्य अर्पित करें। होलिका दहन में गाय के गोबर से बने उपले अवश्य डालने चाहिए। दोस्तों, होली की अग्नि में आप हरा चना, गेहूं की बालियां, कोई भी नई फसल अवश्य अर्पित करें। इससे आपके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। जब आप माता को बालियां अर्पित करें तो देख लें, टूटी हुई बलियां ना हो, सूखे हुए पत्ते ना हो, बालियां एकदम हरी भरी होनी चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में सूखी बालियां चढ़ाने से पाप लगता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि किसी स्त्री को मासिक धर्म आ जाए तो उसे होलिका दहन की पूजा किसी और से करवा लेनी चाहिए। आप पूजा का वैसे ही पालन करें जैसे आप करते आए हैं, लेकिन मासिक धर्म के दौरान होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। आप दूर से होलिका दहन देख सकते हैं और आप किसी और से पूजा पाठ करवा सकते हैं। इससे भी आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। दोस्तों, होलिका की अग्नि में चावल के बने पापड़ और कच्चे चावल अवश्य अर्पित करने चाहिए। होलिका दहन में चावल अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर की गरीबी नष्ट हो जाएगी। कचरी, पापड़ आदि होलिका दहन में अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसे होलिका दहन से पहले झूठा नहीं करना चाहिए। जो आपने कचरी, पापड़ आदि बनाए हैं उन्हें होलिका की अग्नि में अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, माना जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में बगैर अर्पित किए गुजिया नहीं खाना चाहिए। जब आप माता को इनका भोग लगा दें तभी आप उनका सेवन कर सकते हैं और अपने परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे को गुजिया अवश्य खिलाएं। इससे आपसी प्यार मजबूत हो जाता है। माता को भोग लगाने से पहले गुजिया झूठी ना करें। जब आप पूजा वगैरह कर लें तब उसके बाद आप गुजिया खा सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता को गुजिया का भोग लगाने के बाद कन्याओं को गुजिया अवश्य खिलाना चाहिए और दक्षिणा भी देनी चाहिए। इससे नवदुर्गा तथा माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन गाय को भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन आप गाय को गुजिया वगैरह अवश्य खिलाएं।
गाय को मीठा भोग खिलाने से कई जन्मों तक पीढ़ी दर पीढ़ी राज करती है। इससे सभी देवी देवताओं को भोग लग जाता है। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, लेकिन गौ माता को गुजिया का भोग अवश्य लगा दें। इससे होली मैया का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, होलिका दहन के बाद उसके अगले दिन होली की राख को आप घर में जरूर लेकर आना और पूरे परिवार के मस्तक पर उसे लगाना। इस राख को आप काले कपड़े में बांधकर हमेशा घर में संभाल कर रखें और छोटे बच्चों के मस्तक पर इसे तब लगाएं जब उन्हें नजर दोष लग जाए। इससे नजर दोष, बुरा साया आपके बच्चे के आसपास भी नहीं भटकेगा। होलिका दहन की राख को आप काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले में या फिर लॉकर में रख सकते हैं। इससे धन में बढ़ोतरी होती है। इससे आपके धन को किसी की बुरी नजर नहीं लगती। होली की राख से आप काफी कुछ कर सकते हैं, जिससे आपके घर में धन दौलत, सुख, समृद्धि की प्राप्ति तथा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। दोस्तों, माना जाता है कि होली के दिन कोई भी सफेद चीज कभी किसी से नहीं लेनी चाहिए। इस दिन टोने टोटके प्रभावशाली रूप में कार्य करते हैं। इस दिन सफेद चीजों का इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा टोने टोटके किए जाते हैं। इसलिए ऐसी कोई चीज स्वीकार करने से आपके ऊपर कोई काला जादू हो सकता है। इस कारण होली के दिन आप सफेद चीज भूलकर भी किसी से मत लेना। दोस्तों, हमारे वेद पुराण बताते हैं कि होली खुशियों की सौगात लेकर आती है। प्यार का प्रतीक मानी गई है होली। ऐसे में इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति होली पर मदिरा का सेवन करता है, मांस का सेवन करता है, तो उसे अगली योनि कुत्ते की मिल जाती है। ऐसा मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी नरक की यातनाएं भोगता है। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान कृष्ण को होली का पर्व अति प्रिय है। इसीलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाए। होली पर गाली नहीं देनी चाहिए, स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ देना चाहिए। होली के दिन ज्यादा सोना नहीं चाहिए। होली के दिन पवित्र पर्व पर सहवास नहीं करना चाहिए। इस दिन स्त्री से दूर रहें। पुराणों में उद्धृत है कि इस दिन हर किसी को होली अवश्य खेलनी चाहिए। होली का रंग कई प्रकार की नकारात्मकता को अपने आप नष्ट कर देता है। इसीलिए जो मनुष्य सच्चे दिल से होली खेलता है, उसके ऊपर होली मैया का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। होली एक पवित्र त्योहार है। इसे अपवित्र करने वाला व्यक्ति सदियों तक कृष्ण भगवान के श्राप का भागी बना रहता है। इसीलिए होली का पर्व सच्चे दिल से तथा सच्ची श्रद्धा के साथ ही मनाना चाहिए। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा